Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जयसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैथ्स का हमारा पार्ट 2 जो ज्योमेट्री है उसको भी हमने पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है, और मैथ्स पार्ट 1 का दोस्तों स्टैटिस्टिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था, आखिरी चैप्टर। तो फाइनली आज वो घड़ी आ चुकी है जिसमें आप लोगों को मिलने जा रहा है आपका आखिरी लेक्चर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, एक आखिरी वीडियो मिलने जा रहा है आप लोग को, जो कि है लेक्चर नंबर 6। और आज ही के दिन ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा एंटायर मैथ्स का सिलेबस दोबारा से पढ़ा के कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन, ठीक है, क्योंकि यार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, दूसरी बार पढ़ा के वैसे करा रहे हैं हम लोग कंप्लीट, ठीक है। तो इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल है, हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में, ठीक है, हमने मीन देखा, मीडियन देखा, मोड देखा, मतलब लेक्चर बाय लेक्चर्स अगर हम आएंगे, आज छठा लेक्चर है, लेकिन इसके पहले के जितने भी लेक्चर से मीन मीडियन मोड प्लस हिस्टोग्राम क्या होता है, लीनियर पॉलीगॉन क्या होता है, ये सभी चीज के एग्जांपल्स, सभी चीज हमने आपको एक्सप्लेन किए थे कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या होता है। आज एक आखिरी टॉपिक है जो कि आपके चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम क्या होता है, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और होपफुली अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने मिल जाएगा पाई डायग्राम के ऊपर। बहुत इजी होता है, पाई डायग्राम को बनाने के लिए भी आ जाता है, यानी कंस्ट्रक्ट द पाई डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, या फिर आपको एक पाई डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, बस देख के आंसर लिखना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करेंगे कि पाई डायग्राम क्या होता है। लेकिन उसके पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया करके रख लो यार, बहुत सारे अपडेट्स वहां पता चलती है, और पर्सनल लाइफ में जुड़ने का मौका मेरे साथ आपको मिलेगा। साथ ही में एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉग इन कर लेना, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्विजेस एंड टेस्ट सीरीज आ रहे हैं और वीडियोस आ रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम, यहां पे आपको एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब ये डायग्राम अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो एक सर्कुलर डायग्राम होता है जो कि एक पाई जैसा दिखता है। आपने वो खाया है क्या? वो देखो बच्चे लोग खाते हैं लॉटो चोको पाई, ऐसा कुछ तो एक बिस्किट रहता है गोल सा, मतलब ऐसा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। तो पाई इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, उसको पाई बोलते हैं। आपने ये देखा है कि आपने जरूर से देखा होगा, क्रिकेट मैच आप देखते हो तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि एक सर्कल ऐसा दिखाया जाता है, मतलब आपका ग्राउंड दिखाया जाता है, और यहां पे तो आपको पता है आपका पिच होता है खेलने का, ठीक है, थोड़ा बीच में होता है, मैंने थोड़ा साइड में बना दिया, यहां पे पिच होता है बीचों बीच, और एक बैट्समैन रहता है, तो उसका ना पाई चार्ट दिखाया जाता है कि किस उस बैट्समैन ने कहां पे रन ज्यादा मारे। तो ऐसा दिखाता है कि ये आपका मिड ऑन है, ठीक है, ये स्ट्रेट ड्राइव है, ये आपका मिड ऑफ है, ये आपका स्क्वायर कट है, ठीक है ना, ये पीछे है, ठीक है, स्क्वायर लेग है। तो इस प्रकार से रन दिखाता है। यहां पे 7% रन माना है, इधर पे 48%। एमएस धोनी का तो हमेशा सब छक्का सीधा ही रहता था, देखा है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं हम लोग पाई चार्ट। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं, या फिर उसको पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, हमें बहुत सारे डेटा बताता है। जैसे कि यहां पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द पाई डायग्राम रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहां मैथ्स लिखा है 35%, या साइंस लिखा है 25%, या लिखा है एसएसटी 20%। तो ये जो चीजें लिखी हुई है, इमेजिन करो, ये जो चीजें लिखी हुई है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इतने परसेंटेज बच्चे, दैट इज, हमें देखो मैं लिख के तो नहीं रखा हूं यहां पे मैंने कि ये क्या बता रहा है, लेकिन मैं एक अंदाजा के तौर पे और आपको एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि ये पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने परसेंट बच्चे कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है ना, यहां पे ये चीज बता रहा है। तो लगभग ओवरऑल 35% बच्चे मैथ्स में फेल हुए हैं, 25% साइंस में फेल हुए, 20% एसएसटी में फेल हुए हैं, 5% हिंदी और मराठी में फेल हुए, और 15% इंग्लिश में फेल हुए। मतलब ओवरऑल देखोगे तो कुल मिलाओगे तो ये 25, 35, 60, 80 और ये दोनों मिला के 100। तो टोटल आपका जो पाई चार्ट रहेगा उसमें जो परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो वो 100% दिया रहेगा। और कभी भी याद रखना कि ये पाई चार्ट में ये जो आपको लाइंस खींची हुई दिख रही है, इनके बीच में क्या होता है? एक एंगल्स होते हैं। ये एंगल्स को ही हम लोग बोलते हैं थीटा, और थीटा इज नथिंग बट योर सेंट्रल एंगल। उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल एंगल कहा जाता है। और ये सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में समझ लो आपको कोई क्वेश्चन पूछा हो जिसमें आपको बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट द पाई डायग्राम, आपको पाई डायग्राम बनाना है, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लो, तो आप पाई डायग्राम कैसे बनाओगे? लेट्स सपोज आपने सर्कल बना लिया अपने हिसाब से, अपने अंदाजा के हिसाब से आपने एक सर्कल बना लिया, लेकिन उसमें एंगल कैसे बनाओगे? अब मुझे बता, आपका बीच में एक सेंटर पॉइंट है, तो मुझे बताना है, समझ लो ये मैथ्स का 35% बनाना है, तो ये एंगल कितना है ये मुझे पता है क्या? नहीं। तो उसके लिए हम लोग को वो एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दैट एक स्ट्रेट लाइन खींच के उस पर्टिकुलर जगह पे हम प्रोट्रैक्टर रखते हैं, चांद बोलते हैं ना, चांद प्रोट्रैक्टर होता है आपका, इस प्रकार का दिखता है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, क्या बोलते हैं उसको? प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, करेक्ट है, प्रोट्रैक्टर ही बोलते हैं ना इसको हिंदी में चांद बोलते हैं हम लोग, तो भाई हिंदी में चंदा मामा बोलते थे, चंदा दे करेक्ट है।
तो इसके हेल्प से यहां पे समझ लो कि हम थीटा निकालेंगे। तो थीटा का फॉर्मूला होता है दिस वन, दैट इज द नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्कोर अगर आप देखोगे तो टोटल कितने यहां पे 100 है, टोटल मिला के 100 है, और कितने में से आ रहा है 35 में से, तो 35 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपका 35 डिग्री यहां पे आ जाएगा। तो 35 डिग्री का आप क्या करोगे, ये ड्रॉ कर लोगे, तो आपका ये मैथ्स का मिल गया 35 डिग्री का। तो उसी प्रकार फिर यहां पे प्रोडक्ट करोगे, इसका सेंट्रल एंगल निकालोगे दूसरे का, तो फिर एक एंगल मिलेगा, फिर एक और एंगल मिलेगा, ऐसे करते करते सभी एंगल निकाल लोगे और लाइन ड्रॉ कर लोगे, तो आपका वो जो पाई डायग्राम है वो बन जाएगा। समझ में आ गया? इतना सिंपल इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको बस दो चीज याद रखना है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया है पाई डायग्राम बनाना है तो आपको सेंट्रल एंगल निकालने आना चाहिए। कैसे निकलेगा सेंट्रल एंगल? टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ स्कोर जो भी रहेगा, मतलब परसेंटेज हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी नंबर जिसका निकालना है, जिसका भी निकालना है वो ऊपर रहेगा, डिवाइड बाय टोटल, एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ स्कोर रहेगा, वो हम लोग निकालना बताएंगे आप लोग को, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, ये पाई डायग्राम आपको दिया रहेगा और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा रहेगा कि मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए, दिख रहा है क्लियरली 35% बच्चे मैथ्स में फेल हुए। तो इस प्रकार से कैलकुलेशंस आपको दिए रहेंगे, बस आपको देख के इसको सॉल्व करना है, और इतना आसानी से आंसर निकलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे लोग? आगे बढ़ जाए, अगले टॉपिक पे जाएंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स। चलो सॉल्व करते हैं। आ गया हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6। फर्स्ट एग्जांपल इट इज गिवन हियर। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है? एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैन बी गिवन बाय ड्रॉ ए पाई डायग्राम। पाई डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ना आप लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, पाई डायग्राम ड्रॉ करने के पहले हमें कुछ टेबल्स को ड्रॉ करने होते हैं, यानी कि जो चीज हमें दी हुई है, जैसे आपने मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, लीनियर पॉलीगॉन ड्रॉ किया, उसमें हम लोग ने टेबल्स ड्रॉ किया था, दैट इज नथिंग बट योर क्लास मार्क ड्रॉ किया था। तो सेम इसमें भी एक हम लोग का जो टेबल है वो ड्रॉ होता है, और वो टेबल क्या होता है यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे एज ग्रुप। किस में दिया हुआ है एज ग्रुप? ईयर में दिया हुआ है, YR लिख दिया। एज ग्रुप मैंने लिख दिया, यहां पे एक मैं डंडा खींच देता हूं यहां पे। ठीक है, एज ग्रुप के बाद क्या दिया हुआ है देखो, हमें नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन डायरेक्ट लिख दो, नंबर ऑफ पर्सन, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक्स्ट्रा यहां पे कॉलम बनाना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्योंकि अगर आप सेंट्रल एंगल नहीं निकालोगे तो आप लोग पाई डायग्राम नहीं बना पाओगे, तो इसके लिए सेंट्रल एंगल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसको यहां पे एक लाइन ऐसा खींच दो, और आपका क्या बनेगा अभी यहां पे कॉलम्स में आपका बनेगा। अब आपको इसके अंदर जो वैल्यूज है वो लिख देना है। सबसे पहले क्या क्या वैल्यूज है देखो, आपको 20 से लेके 25 दिया हुआ है, उसके बाद 25 से लेके 30 दिया हुआ है, फिर आपका 30 से लेके 35 दिया है। करेक्ट है? ठीक है, थोड़ा और नीचे नीचे लिखो, क्या एक यहां हो गया, अब 25 से 30 हो गया, 30 से 35 हो गया, और एक और दिया लास्ट में 35 से 40। बस चार ही चीज है ना, 35 से 40, ये हो गया आपका। एक यहां पे एक लाइन आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे लाइन आ गया, यहां पे अच्छे से लाइन आ गया। ठीक है, यहां पे अच्छे से लाइन आ गया, और एक आखिरी लाइन यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी एक आखिरी लाइन आ जाएगा, जो कि आपका टोटल करने के लिए काम आएगा। टोटल हमको बताना होता है, करेक्ट है? टोटल यहां पे करने के लिए यहां पे आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यूज आपको पता है वो लिख दो। क्या पता है वैल्यूज में? इसका 20 से 25 का नंबर ऑफ पर्सन 80 है, इसका 60 है, इसका 35 है, और लास्ट वाले का है 25। लिख दिया आपने, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद असली खेल शुरू होगा, जो कि मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, दिस इज नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। मतलब थीटा आपको निकालना है सबका, तो इसका थीटा कैसे आएगा? नंबर ऑफ स्कोर। नंबर ऑफ स्कोर कितना है अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, तो ये नंबर ऑफ पर्सन है, टोटल चाहिए हम लोग को, तो ये 80 प्लस 60 कितना होता है? 140, और ये दोनों मिला के होते हैं 60। करेक्ट है? 40 प्लस 20 60, तो ये 140 प्लस 60, यानी कि ये टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 200, तो टोटल 200 लिख दिया। तो मतलब ये थीटा कैसे निकालोगे? यहां पे जो थीटा निकलेगा आपका वो कैसे निकलेगा, एक सेकेंड, अब देखो ध्यान से, थीटा कैसे निकलेगा? थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो नंबर कितना है? 80 है, अपॉन टोटल नंबर कितना है? 200 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूं, ये जो है इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूं, हमारे पास स्पेस कम पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, इतना ठीक है बच्चे लोग? थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं तो स्पेस कम पड़ रहा है ना, अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे? टोटल एंगल यहाँ पे 80 अपॉन 200 इंटू 100 कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं।
इस 80 का निकाल रहे हो ना, देखो ध्यान से 80 का निकाल रहे हो तो 80 अपॉन 200 इंटू 100, 80 नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है 200 है इंटू 100, यही फॉर्मूला है हमारा। आप कैलकुलेट कर लो, 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा देखो 2 अपॉन यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 0 और ये 2 0 कैंसिल, 80 अपॉन 2 यानी कि 40 आएगा, तो 40 डिग्री इसका आंसर आ गया। थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब ये जो 20 से 25 जो हम लोग ड्रॉ करेंगे इसमें वो 40 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैसे बाकी सभी का निकाल लो फटाफट से, फटाफट से हम लोग निकालेंगे। किसका निकालेंगे दोस्तों, फटाफट से, बाकी का करेक्ट है। ठीक है, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, देखो एक गड़बड़ क्या किया मैंने, यहाँ पे इंटू 100 लिखा है ना, देखो मैंने खुद ने ही गलती कर दी, थोड़ा सा एक्चुअली मेरे से मिस्टेक हो गया, माफ करना दोस्तों। ठीक है, वो आप, मुझे पता है कि आप बोलोगे कि सर आप कितना मिस्टेक करते हो जाता है यार कभी कभी, माफ कर देना, हम दिमाग कहीं और चलता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर देना दोस्तों। 360 है, यहाँ पे मैंने गलती से 100 लिखा हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो सॉरी गाइस, तो प्लीज माफ कर देना। अब यहां पे देखो एक्चुअली गलती में मैंने वही देखा कि यार गलत क्यों आ रहा है। ठीक है ना, तो प्लीज माफ कर देना, देखो बार बार बोल रहा हूं, माफ कर देना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 360 आएगा, एक्चुअली यहाँ पे कितना आएगा 360 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। ठीक है, कलर चेंज हो गया ना, येलो कलर ले लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय 360। अब इसका कैलकुलेशन करो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कहीं पे साइड में आपको करना है तो करके देख सकते हो, साइड में रफ कैलकुलेशन करके देखो, 80 अपॉन 200 इंटू 360 करके देखो। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, 6 4 24, 2 कैरी, 4 3 12, 13 14, 144 आएगा, तो इसका आ जाएगा 144 डिग्री। समझा कैसे आया, मैंने करेक्ट कर दिया, जो कि मैंने गलती से 100 लिख दिया था 360 की जगह पे। यहां तक आ गए हो तो देखो, आप लोग को कभी भी ऐसा लगता है कि यार कुछ मैंने मिस्टेक की तो आप कमेंट करके बता दो, मुझे पता चल जाता है तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूं। अगर मेरे बस में होगा तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि वीडियो को एक बार अपलोड होने के बाद हम एडिट नहीं कर पाते, करेक्ट है, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। और हम ज्यादातर देखोगे 99.99% हमारे वीडियो में एडिटिंग नहीं होता, जो गलती हो गई मैं एक्सेप्ट करता हूं यार, मैं कट के निकालूंगा नहीं उसको, मैं कट करके नहीं निकालूंगा कि यार देखो मैंने गलती हो गई, यार मैं भी इंसान हूं, हो सकती है ना, मैंने गलती से वहां पे 100 देख लिया, मैंने किसी और फॉर्मूले को देख लिया, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, करेक्ट है प्लीज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे थीटा अगेन निकालना है, तो थीटा का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 60 अपॉन 200 इंटू 360 फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब करके देखो, यहां पे 60 डाल के देखना, तो 60 बाय 200 इंटू 360 क्या हो जाएगा, बस फर्क कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2 3 जा हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 18, 1 कैरी 3 3 9, 108 डिग्री आएगा इसका, 108 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अगेन इसका निकालो, थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन 200 इंटू 360 क्या हो जाएगा, करो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 35 बाई 200 इंटू 360 करके देखो, साइड में 0 0 कैंसिल। ठीक है, 2 10 जा 2 18 जा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, 2 9 जा 18। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 7 9 जा 63 डिग्री आएगा, करेक्ट है, 63 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और एक लास्ट है, अब देखो एक और चीज है, ये थीटा का वैल्यू आएगा 25 अपॉन 200 इंटू 360। ठीक है, और ये टोटल मुझे पता है कि टोटल एंगल कितना होता है, 360 ही होता है ना, टोटल एंगल 360 होता है, तो प्लस कर लो इसको, कितना हो रहा है देखो, 252 प्लस 55, 310 हो गया, तो कितना बच जाएगा, 360 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आ गया आंसर 45 डिग्री। साइड में कैलकुलेशन कर लो, आपको अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो साइड में कैलकुलेशन कर लो ना यार, कैलकुलेशन करने में तो टैक्स थोड़ी लगता है, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45 आ गया आंसर। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 360 आता है, प्लस करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी मैंने रफ वर्क किया है यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे जो भी मैंने रफ किया है वो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया रफ वर्क। ठीक है, अब ये मैंने किया जो है ना, ये जो मैंने किया है इसके बेस पे हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, पाई डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो चलिए आइए पाई डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पाई डायग्राम में एक सर्कल ले लेना है सुटेबल रेडियस का। तो आप क्या करोगे, एक सर्कल बना लोगे। मैंने एक सर्कल बना लिया, दिख रहा है आपको, बढ़िया सा अलग कलर ले लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा ग्रीन कलर अच्छा दिखेगा। ठीक है, मैंने एक सुटेबल क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया, और थोड़ा बड़ा कराता हूं, ये इतना ठीक है। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा कहीं पे, अंदाजा मार रहा हूं मैं, आप लोग तो कंपास से बनाओगे तो आपको अपना सर्कल बराबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आप जब भी ये काम करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर एक पाई डायग्राम बनाने का मैं एक सबसे अच्छा तरीका बताऊं तो आप क्या कर लो ना, यहां से ना एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। इससे होता क्या है कि आपको एक बेस मिल गया एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहला एंगल आपका 144 डिग्री का है। आपने यहां एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहां पे अपना प्रोट्रैक्टर रखोगे और यहां से 144 लगभग आपका इधर के आसपास आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 144 डिग्री जो है बन जाएगा। मतलब ये जो डिग्री बना आपका वो कितना मिला, 144 डिग्री का आपने ड्रॉ कर लिया, तो आपको ये मिल गया। तो ये जो पोर्शन आया, ये जो पोर्शन आया वो कौन सा आया दोस्तों, ये 144 डिग्री का आया, जो कि एक्चुअल में क्या है,
20 से 25 एज ग्रुप का है, तो उसके अंदर आप लोग क्या लिखोगे दोस्तों, बताओ मुझे। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, 20 से लेके 25 ईयर्स का एज ग्रुप लिखोगे, क्योंकि यही है ना 144 का, ये 20 से 25 लिख दिया आपने। अब यहां पे अगला आपको 108 एंगल निकालना, तो 108 कैसे निकालोगे, अब आपको प्रोटेक्टर इस तरफ रखना है, मतलब ऐसा रखना है, समझ पा रहे, उल्टा रखना है इस तरफ से, तो ये आपके लिए बेस हो जाएगा। और यहां से 108 डिग्री मतलब लगभग आपका कहां बनेगा, लगभग 108 डिग्री, अरे यार कहां बनेगा बताओ, लगभग देखो ये तो आपका स्ट्रेट हो गया 90 और 108 मतलब थोड़ा सा इसके आगे, तो लगभग इतना एंगल आपका बनेगा 108। तो लिख दो यहां पे, ये एंगल कितना बन रहा है आपका 108 डिग्री, बना दिया 108 डिग्री। क्या है ये 108 का, देखो कि 108 का क्या है, 25 से 30 एज, 25 से 30 एज ग्रुप मतलब ईयर्स, लिख दिया आपने। अब जो बचा कुछ है 63 और 45 और इजी है, यहां पे रखो 63 कितना आएगा, लगभग कितना आएगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्केल सिलेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, हाँ यहां पे लगभग आ जाएगा, ये आपका 63 थोड़ा बड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका 63 हो गया, और जो बचा हुआ है वो आपका 45 रहेगा, बस लिख दो यहां पे। ये कितना है 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 ईयर वाला है, और ये कितना है आपका 35 से 40 वाला, लिख दिया आपने 35 से 40 ईयर। कितना आसानी से आपने बना लिया, ये रहा आपका पाई डायग्राम, मिल गया आपको 2 मार्क्स, खत्म, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय सी यू, चला गया गया ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत इजी होता है ये सब चीजें। ये हो गया पहला आपका क्वेश्चन, वैसे ही एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग इसी प्रकार से, ताकि आपके मन में जो भी बचा कुछ डाउट है वो भी ना रहे, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, देखो यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट एग्जाम्स, पाई डायग्राम बनाना है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, लिख दो, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे ना, सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद आपको मार्क्स दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है दोस्तों, मार्क्स दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, लिख दो यहां पे, सब्जेक्ट हो गया, मार्क्स हो गया, उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, आपका मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल जो है खुद से आपको कैलकुलेट करके लिखना होता है, बहुत इजी होगा, हम फटाफट से इसको निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज दी हुई है हमें वैल्यूज, वो हम लिखेंगे। देखो यहां पे क्या क्या दी हुई है, 50 दी हुई है, सॉरी इंग्लिश दिया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश है, उसके बाद मराठी है, ठीक है, मराठी के बाद क्या है दोस्तों, साइंस है, ठीक है, साइंस के बाद आपका मैथ्स है, मैथ्स के बाद एसएसटी है, और उसके बाद है आपका हिंदी, बराबर, एसएसटी के बाद हिंदी है, ठीक है, यही सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट तो यही है। तो चलो पार्टीशन मारो फटाफट, इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार से ये हो गया, ये इधर से हो गया, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाना, मैं थोड़ा ऐसे ही बना लेता हूं, थोड़ा बहुत मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोग प्रॉपर बराबर स्केल से बनाओगे, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो कॉलम है उसको भी हम लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, टोटल, टोटल वाला, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज लिखो, चलो फटाफट से वैल्यू लिखते हैं। मार्क्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 60 और लास्ट में है 50, ठीक है। प्लस कर लो टोटल, 50 प्लस 70 120, ये 200, 290 और ये 290 और ये 60 हो गया 350 और 350 ये 400, टोटल मार्क्स कितने हो गए 400। तो हमें अभी सेंट्रल एंगल निकालना है, यानी थीटा निकालना है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ है अपॉन टोटल नंबर कितना है 400, 50 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360। अभी देखो गलती नहीं करूंगा, अभी 100 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, नहीं तो परसेंटेज वाला दिमाग में परसेंटेज चल रहा था तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था इसके पहले वाले एग्जांपल में, करेक्ट है, तो वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। चलो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाहर सॉल्व कर लो कहीं पे रफ में, रफ पेज ले लो कहीं पे और सॉल्व कर लो। 50 अपॉन 400 इंटू 360 क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 1 4, 4 9 36, कितना बच रहा है 5 और 9 मतलब 45 डिग्री। तो आपका यहां पे कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, करेक्ट है। बहुत ज्यादा ही सिंपल, इससे सिंपल हो सकता है क्या मुझे बताओ सब लोग फटाफट से कमेंट करके, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है। वैसे अगला देखो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 70 है तो 70 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू, करके देखो, ये जीरो कैंसिल, यहां पर करो यार, यहां अच्छा नहीं लगेगा, बाहर ही करता हूं, ठीक है, करके देखो 70 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 63 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जीरो 4 1 4, 4 9 30, 7 9 63, तो आपका इसका आ गया 63 डिग्री आ गया। वैसे और बाकी चार एंगल निकाल लो फटाफट, तो 80 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360, इसका कितना आ जाएगा, देखो ये जीरो डायरेक्ट कट हो गया, नीचे 4 2 मल्टीप्लाई 36 72 डिग्री डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। देखो सब आंखों का कमाल है, देख के ही बता दिया 72 डिग्री आ जाएगा। फिर अगला है
थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखो इसको कैसे निकालता हूं, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 4 9 39 9 81 आ जाएगा इसका। देखो कितना फटाफट निकाल रहा, तो ये आप लोग को भी आएगा, लेकिन आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो। थीटा इज इक्वल टू, देखो अगला है 60 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो 630, 4 9 9 6 54, ये आ जाएगा 54 डिग्री। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। एंड लास्ट है आपका थीटा 50 वाला, 50 वाला पहले भी निकाला है ना हमने, 50 वाला है 50 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360, कितना आ रहा था 50 वाले का, 45 डायरेक्ट आ रहा था, लिख दो 45 डिग्री। हमने सब एंगल निकाल दिया, अब इसको रफ कर दो, इसका कुछ काम नहीं है, रफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंगल। टोटल कितना आता है ऑब्वियसली काउंट कर लो तो टोटल 360 ही आएगा। अब पाई डायग्राम बनाना है, पाई डायग्राम के लिए हमको चाहिए सर्कल। हम लेंगे सर्कल, यहां से लंबा सा मस्त अच्छे से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक सेंटर पॉइंट होगा हमारा कहीं पे, समझ लो यहां पे सेंटर पॉइंट है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो। कोई मालूम नहीं है ना मुझे क्या करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब एक बेस मिल गया आपको, सबसे पहला एंगल है 45 डिग्री। आप 45 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे, यहां पे आएगा लगभग आपका 45, इतना आता है ना, लगभग 40 30 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, यहां पे आ गया 45 के बाद 63 डिग्री है, यहां पे रखो इस लाइन को, ये लाइन को बेस पकड़ो और 63 का लगभग आपका यहां पे आ जाएगा 63। ठीक है, यहां पे आपका 63 आ गया। उसके बाद 72 डिग्री है, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये 90 70 मतलब थोड़ा कम रहेगा, तो ये आपका हो गया 72 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 81 ड्रॉ करना है, मतलब लगभग 90 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका 81 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक बराबर, यहां तक 81 आ जाएगा। और लास्ट बचा है 54 और 45, तो इसका बीच में डाल दो यार, 54 थोड़ा बड़ा कर दो और ये 45 कर दो, बन गया। बस एंगल लिख दो यहाँ पे, सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया था, ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, 45 डिग्री क्या है, इंग्लिश, लिख दो इंग्लिश। उसके बाद 45 के बाद क्या था 63, ये आपका 63 डिग्री है। 63 डिग्री क्या है आपका, मराठी है, लिख दो यहाँ पे मराठी। ठीक है, लिख दिया मराठी। उसके बाद 63 के बाद 72 है, तो ये आपके लिए क्या है 72 डिग्री है। 72 क्या है आपके लिए, देखो 72 साइंस है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे साइंस लिख दो चुपचाप। ठीक है, उसके बाद आपका 81 डिग्री है, तो ये आपका 81 डिग्री लिख दो यहाँ पे। और ये किसका है, मैथ्स का है, तो लिख दो यहाँ पे मैथ्स, खत्म कहानी। और एक दो बचे हुए हैं 54 और 45, तो ये आपका 54 बना दो, ये आपका 45 बना दो। ठीक है, 54 वाले का क्या नाम है, SST नाम है, और उसका किसका नाम है, उसका नाम है हिंदी। लिख दिया, खत्म, बन गया आपका पाई डायग्राम। कितना इजी था और आप कितना आसानी से इसको बना पा रहे हो, ये रहा आपका पाई डायग्राम। क्लियर है दोस्तों, इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तरीका पढ़ाने का, और डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। पाई डायग्राम इतना बेसिक है, इतना इजी है कि आपको मजा आ गया होगा करके। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले लास्ट एक क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि डिफरेंट टाइप का है, जिसमें आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यानी दिस इज द पाई डायग्राम, ये आपको दिया हुआ है। अब ये पाई डायग्राम को देखना है और इसके हेल्प से आपको क्वेश्चंस जो दिए उसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, करें सॉल्व कर ले। चलो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चंस को रीड करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन एक पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, होटल्स है, प्रोडक्शन है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिन है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका एग्रीकल्चर है, सब कुछ दिया हुआ है, फूड वगैरह। तो हमें पूछा है इफ द टोटल वर्कर इज 10,000 इन नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब टोटल जो वर्कर्स है, कुल मिला के जो वर्कर्स है वो कितने हैं, 10,000 है। तो उसमें से कितने ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे। मैं क्या करता हूं ना, एक ये जो आपका क्वेश्चंस है ना उसको अलग अलग ले लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, यहां पे ऐसा लिखता हूं मैं आंसर 1 फर्स्ट का क्वेश्चन पीछे वाले पेज में, यहां पे आंसर में सॉल्व करता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो आपको सब चीज इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले अगर ध्यान देना, आपको एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि उस चीज का मतलब क्या पूछा है, कंस्ट्रक्शन का पूछा, और कंस्ट्रक्शन कहां है, इसका वैल्यू मतलब जो एंगल है वो आपको दिया है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना किसका, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब जो सेंट्रल एंगल होता है उसका मतलब क्या होता है, दैट इज टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360। करेक्ट है, यही होता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो नंबर मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, अपॉन टोटल वर्कर इंटू 360 हो जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो थीटा हमारा 72 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, थीटा यहां पे अगर आप देखोगे तो 72 डिग्री जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, ये डिग्री है, परसेंटेज मैंने गलती से लिख दिया। 72 डिग्री थीटा दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के फील्ड का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे इसमें मुझे बताओ। हमको यही पूछा है ना, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोग को निकालना है। टोटल वर्कर्स दिए हुए 10,000, तो यहां पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स वैसे का वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 10 कट हो सकता है। ठीक है, ये 1072 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 72,000 हो गया। ठीक है, बराबर, और ये 360 नीचे आ जाएगा।
नहीं 336 आएगा, जीरो तो कट हो गया ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हम लोग इस तरीके से नंबर ऑफ वर्कर्स को निकाल सकते हैं। देखो तो देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू क्या है, 12 के टेबल में 12 3 36, 12 6 72, ठीक है, और ये 3 जीरो, ठीक है, आ गया 3 जीरो पूरा, 3 1 3, 3 2 6 और ये 3 जीरो, 2000 आएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने फील्ड में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में 2000 वर्कर काम कर रहे हैं। हमारा आंसर आ गया। मतलब जो क्वेश्चन पूछा था हमें, देखो इफ द टोटल वर्कर इतना, हाउ मेनी ऑफ देम इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में जो 72% जो लोग काम कर रहे थे वो कितने हैं, यहां पे आपने निकाल लिया, कितने हैं, 2000 वर्कर किसमें काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में। ये हो गया आपका पहले का आंसर। कितना सिंपल था, पाई डायग्राम दिया रहेगा, बस उसके बेस पे हम लोग को फॉर्मूला डाल के निकाल देना, आंसर खत्म, कहानी, इतना सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि है आंसर ऑफ सेकंड आंसर, ठीक है, आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है पहले ध्यान से सुनते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरह, देखो ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें 36% दिया हुआ है, तो हमें बोला हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग, सेम फॉर्मूला लगेगा यहां पे भी, मतलब थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपॉन टोटल वर्कर, ठीक है, टोटल वर्कर मल्टीप्लाई बाय 360, यही फॉर्मूला बनेगा, करेक्ट। अब थीटा यहां पे कितना दिया है, देखो हमने निकाला था अभी एडमिनिस्ट्रेशन में 36% लोग काम करते हैं, तो 36 डिग्री थीटा है मेरा, तो 36 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर मुझे निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर जो है मुझे निकालना है, अपॉन टोटल कितने हैं 10,000, लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 360, सेम फॉर्मूला बनेगा, 0 0 गेट्स कैंसल, ये 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 36,000 डिवाइड बाय ये 36 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा रफ हैंडराइटिंग लिख रहा हूं लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 36 1 36, 36 1 36 और ये 3 0 1 2 3, मतलब आ गया आपका आंसर कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, 1000 लोग काम कर रहे हैं, करेक्ट है। समझ में आ गया दोस्तों, कितना सिंपल था, 2000 लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, 1000 लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, क्लियर। अब देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो दिया है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। आप देखो बहुत इजी होता ही है, बस आपका थोड़ा ध्यान का ही पूरा का पूरा खेल है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द प्रोडक्शन। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किधर है, देखो ये प्रोडक्शन 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे आंसर ऑफ 3, ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज, डिग्री आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे कुछ दिमाग लगाएंगे यहां पे। तो हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है, देखा जाए तो थीटा का वैल्यू है हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ही निकालना है हम लोग को, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स, ठीक है, टोटल वर्कर्स इंटू 360, ठीक है। इसमें हम लोग को थीटा का वैल्यू 90 दिया था, तो 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, अपॉन 10,000, ठीक है, इंटू 360, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां पे 1 0 यहां पे 1 0 कैंसिल हो गया, ये 90 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो 90 और ये 3 0 1 2 3 0 और ये 36 नीचे आ जाएगा, 36 नीचे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया। समझा, यहां तक बहुत इजी है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स तो निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालते हैं। तो यहां पे देखो 36 9 के टेबल में जाता है क्या, 9 4 36, 9 10 90 होता है और ये 3 0 1 2 3, ठीक है। फिर 4 1 4, 4 2 8, 20 हो गया, 4 5 20 और 0 0 2500, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स किसमें है, किसमें निकाल रहे हैं हम लोग, इन किसमें निकाल रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, टोटल 2500 वर्कर काम कर रहे हैं, 25 वर्कर्स 2500 वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये आंसर नहीं निकालना, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर। तो मुझे बताओ परसेंटेज ऑफ वर्कर कैसे निकालोगे, अगर मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, क्या प्रोडक्शन है, सॉरी, प्रोडक्शन वर्कर, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है, थोड़ा ध्यान देना, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन वर्कर अगर निकालना है तो कितने वर्कर है प्रोडक्शन में, 2500 वर्कर है, कितने में से है, टोटल कितना है दोस्तों 10,000, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। अब यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 होगा अब 360 नहीं होगा, क्योंकि अब परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ये 2 0 गेट्स कैंसल, ये 2 0 गेट्स कैंसल, यानी 25%, आपका आंसर आ गया 25%, मतलब
25% लोग कंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी, प्रोडक्शन में काम करते हैं। करेक्ट है? क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा ये जितने भी टाइप के एग्जांपल्स थे, मतलब पहले दो में हमने आपको बताया कि अगर आपको वैल्यू दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, तो आप पाई डायग्राम कैसे बना सकते हैं, और इसमें हमने बताया कि पाई डायग्राम दिया है तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। करेक्ट? समझ में आ गया? तो चलो, इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो, और आपको ये बताना चाहता हूं इसी के साथ वीडियो तो समाप्त होता है, लेकिन इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और ये पूरे चैप्टर के साथ ये पूरा एंटायर सिलेबस जो हमारा मैथमेटिक्स का चल रहा था, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस पढ़ाई करते रहना है। अब सीधा मैं आपसे कब मिलूंगा, जो हमारा LMR वन शॉट रिवीजन होगा आप लोग के लिए, उसमें हम लोग मिलेंगे। ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों? तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।